सभी का चैनल में स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज में आज हम लोग पाइवट टेबल टूल के साथ काम करना समझते हैं। पाइवट टेबल, यस, पाइवट टेबल के बारे में कहा गया है कि इट इज़ अ डेटा एनालिसिस और समरी टूल। एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम अपने टेबल डेटा को समराइज, सॉर्ट, रीऑर्गेनाइज, ग्रुप, उसके डेटा को काउंट करना हो, टोटल, एवरेज, ये सारी चीज़ें आसानी से फाइंड कर सकते हैं और हम लोग अलग अलग तरह के रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए हम लोग एक्सेल में पाइवट टेबल के साथ काम करना देखते हैं। एक्सेल स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में हम एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। सपोज हम लोग एक लैपटॉप डील करने वाली कंपनी की टेबल तैयार कर रहे हैं। इस कंपनी में अलग अलग डेट को अलग अलग प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमने डेट फील्ड बनाया है जिसमें हमने दिखाया अलग अलग डेट को ये प्रोडक्ट अलग अलग क्वांटिटी में सप्लाई हो रहा होता है। अब इसके साथ हम लोग पाइवट टेबल प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इंसर्ट टैब पे आते हैं। हमें ये टेबल ग्रुप में पाइवट टेबल मिलता है। आप किसी भी टेबल पे पाइवट टेबल प्रिपेयर करने से पहले इसे एक टेबल का फॉर्मेट दीजिए। हम इसे सेलेक्ट करते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। आपके सामने एक टेबल प्रिपेयर हो गया। अब हम लोग इसे पाइवट टेबल तैयार करते हैं। क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे आते हैं, पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं। आपने टेबल रेंज सेलेक्ट कर रखा है। सेकेंड आपका ऑप्शन है कि आप जो पाइवट टेबल प्रिपेयर करेंगे वो क्या न्यू वर्कशीट में होगा या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। सपोज हम इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे, ओके करते हैं। जब आप पाइवट टेबल प्रिपेयर करेंगे आपके पास टेबल में 3 फील्ड्स है, डेट, प्रोडक्ट, सप्लाई। आप इन्हें सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप अपने टेबल की पूरी डिटेल्स को समराइज और फिल्टर्ड फॉर्म में देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम अगर देखना चाहें इसे डिटेल मोड में तो आप इसे डिटेल मोड में देख सकते हैं। आपको दिखा रहा है 2015 के फर्स्ट क्वार्टर में आपका अप्रैल में लेनोवो 200 पीस सप्लाई हुआ है, मई में आपका एचपी। उसी तरह 2016 की डिटेल्स आपको दिख रही है। दिस इज योर पाइवट टेबल। इस पाइवट टेबल में अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो आप यहाँ से फील्ड को अपने हिसाब से भी रीअरेंज कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ से सारे फील्ड को हटा दिए। वापस हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट उठा के फिल्टर मोड में आए, प्रोडक्ट के हिसाब से हम फिल्टर करें, हमें डेट रो में दिखे, ईयर हमारा कॉलम में दिखे एंड सप्लाई हमारा काउंट होके दिखे। और फिर देखेंगे कि आपके सामने आपका पाइवट टेबल एक अलग फॉर्म में दिख रहा है। तो इस तरह से आप पाइवट टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने जो पाइवट टेबल प्रिपेयर किया, अगर आपको पाइवट टेबल प्रिपेयर करने का कोई आइडिया नहीं है तो आप रिकमेंडेड पाइवट टेबल सेटिंग्स भी ले सकते हैं। सपोज आपको अब पाइवट टेबल हटानी है तो यहाँ पे आप पूरे पाइवट टेबल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपका सेलेक्ट है इंटायर पाइवट टेबल, उसके बाद डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका पाइवट टेबल डिलीट हो जाता है। फिर से पाइवट टेबल प्रिपेयर करते हैं, इंसर्ट में आते हैं। इस बार हम रिकमेंडेड पाइवट टेबल चूज करते हैं। हमारे सामने अलग अलग तरह का फॉर्मेट दिखेगा। आपको जो टेबल का फॉर्मेट दिख रहा होता है आप उसे सेलेक्ट करके ओके करें। आपके सामने उस तरह का एक पाइवट टेबल प्रिपेयर हो जाएगा। अब यहाँ से आप जैसे देखना चाहें, आप केवल लेनोवो का डिटेल्स देखना चाहते हैं, यस, आपको लेनोवो का डिटेल्स दिख रहे हैं। आप अगर यहाँ से HP डिटेल्स देखना चाहें, आपको HP और लेनोवो दोनों का, और लेनोवो नहीं देखना है तो क्लिक करें। यहाँ से फिल्टर को अगर क्लियर कर दें तो आपको सारी डिटेल्स दिखेंगी।
यहाँ आपको डेट फील्ड नहीं दिख रहा है। अगर आप डेट को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने डेट फील्ड भी अपीयर हो जाता है। यहाँ से आपने डेट फील्ड को अपीयर हुए, यहाँ से फील्ड हेडर को हटाना है तो आप क्लिक करेंगे, फील्ड हेडर हट जाएगा, फिर फील्ड हेडर आपके सामने अपीयर हो जाएगा। फिर हम अगर पाइवट टेबल के फील्ड के साथ कोई सेटिंग करनी है, फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने फील्ड लिस्ट अपीयर हो जाएगा। जिसे हमें नहीं रखना है क्लिक करेंगे, वो नहीं रहेगा, फिर वापस क्लिक करेंगे वो चलाएगा। इस तरह से आपने पाइवट टेबल प्रिपेयर कर लिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हम इसे स्लाइसर टूल्स का यूज़ करके काम करना चाहें, फिल्टर करना चाहे, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सपोज ईयर पे और इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करते हैं। आपके सामने पूरा डिटेल्स दिख रहा है। आप स्लाइस कैसे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर सपोज आपने ईयर वाइज करना है या प्रोडक्ट के वाइज करना है, ओके कर ले, आपके सामने पूरा स्लाइसर दिखेगा। अब यहाँ से आप जैसे भी देखना चाहें, सपोज मुझे केवल लेनोवो देखना है, आप लेनोवो पे क्लिक करें, आपको लेनोवो का डिटेल्स दिखेगा। एचपी का डिटेल देखना है, एचपी पे क्लिक करें, आपको दिखेगा 2015 में 250, 2016 में 400 पीस निकला है। उसी तरह से हमें अगर 2015 में डिटेल्स देखना, कुछ भी नहीं है, इससे बिफोर देखना और नहीं फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर। अब आपने एक फ़िल्टर दे दिया है, इस फिल्टर को क्लियर कर लें, सेकेंड फिल्टर को क्लियर करें, थर्ड फिल्टर को क्लियर करें। पूरी फिल्टर क्लियर हो गया। अब वापस फिर से फिल्टर करना चाहें, हम 250 देखना चाहें तो यस, 2015 में है, कौन से प्रोडक्ट है, क्लिक करिए, आपको दिखेगा मई में एचपी प्रोडक्ट निकला है 250 पीस। तो ये आपका है स्लाइसर। इसे आप सिलेक्ट करके वापस हटा सकते हैं। स्लाइसर के बाद बात करें अगर हम टाइमलाइन की, तो यस, वी कैन ऐड टाइमलाइन ऑल्सो। आइए हम यहाँ से बात करें टाइमलाइन की, तो पाइवट टेबल टूल्स में आते हैं, यहाँ से टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं, डेट चूज करते हैं, ओके करते हैं, हमारे सामने एक पूरा टाइमलाइन दिख रहा है। अब इस टाइमलाइन की मदद से आप देख सकते हैं मई में कुछ नहीं है, जून में यस, 2016 में 400 पीस है। जुलाई में बात करें तो इस तरह से हम लोग टाइमलाइन के थ्रू भी फिल्टर करके देख सकते हैं। पाइवट चार्ट प्रिपेयर करना है तो पाइवट चार्ट पे क्लिक करिए। आप किस तरह का चार्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कॉलमर ले सकते हैं, लाइन ले सकते हैं, बार ले सकते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक चार्ट भी प्रिपेयर हो जाता है। सो आप अपने पाइवट टेबल को एक चार्ट के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसमें से मैं किसी एक पर्टिकुलर मंथ का देखना हो तो आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि इस मंथ में लेनोवो आपका कितना बेच गया है, तो आपका 200। पाइवट टेबल प्रिपेयर हम लोग एक्सटर्नल डेटा सोर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास एसक्यूएल सर्वर है, बीआई है, तो उसके थ्रू भी हम लोग पाइवट टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं डेटा रिसीव करके।